Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Elite Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल। इसका ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं जिसमें ट्रायंगल्स के बारे में और इसके जो बेसिक चीजें उनके बारे में बताया है। उसमें एग्जांपल्स को भी मैंने बता रखा है, तो जिसने नहीं देखा वो एक बार उसको देख लेंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 7.1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी कि आपका ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए सी एंड ए डी आर इक्वल, यानी ए सी जो है ए डी के बराबर है। तो मैं यहां लिख सकता हूं गिवन ए सी इक्वल टू ए डी। आगे कह रहा है ए बी, यानी कि ये जो लाइन है बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। मैं ये लिख सकता हूं ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, देयरफॉर एंगल सी ए बी इक्वल टू सी ए बी इक्वल टू डी ए बी, एंगल डी ए बी। ओके बच्चों, आगे कह रहा है कि शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियोस में, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सब कुछ इक्वल होगा। और इसके कंडीशन भी मैंने दो ऑलरेडी करा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी ए बी डी, कोई भी तीन चीज इक्वल दिखा दो। सबसे पहले ए सी इक्वल टू ए डी, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ए सी इक्वल टू ए डी गिवन। दूसरा बच्चों एंगल सी ए बी किसके बराबर है, डी ए बी के। एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, ऑलरेडी हमने यहां प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ए बी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, हमने ऊपर प्रूफ कर दिया। तीसरा बच्चों ए बी देखो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ए बी कॉमन हो जाएगा। तो आप लिखोगे ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए बी डी, ए बी डी बाई, हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया है, साइड एंगल साइड। तो आप लिखोगे बाई साइड एंगल साइड। क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, ये रहा आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड बीसी, ये रहा बीडी। आपको पता है कोई भी दो अगर ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर BC इक्वल टू BD, CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसे कॉपी कर लीजिए, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC, यानी आपका ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, गिवन साइड AD किसके बराबर है, BC के, एंड एंगल DAB, DAB ये एंगल किसके बराबर है, एंगल BAC के, इसके। दूसरा आपको दिया है एंगल DAB इक्वल टू एंगल BAC। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABD, ABD ये ट्रायंगल किसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC के, BAC इसके बराबर। ओके बच्चों, तो जो ट्रायंगल दिया उसी ट्रायंगल को पिक कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ABD एंड BAC, हमें क्या दिया है बच्चों, AD इक्वल टू BC गिवन। दूसरा आपको ये वाला एंगल इसके बराबर दिया है,
तो एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए सी। गिवन दो चीज तो आपको इजीली मिल जाएगा क्वेश्चन में, तीसरा आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। थर्ड बताओ बच्चों इसमें क्या होगा। ध्यान से देखो, ये ए बी जो साइड है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो आप लिखोगे ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड। ओके बच्चों, अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है इसका मतलब क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होगा। मैं कह सकता हूं इस ट्रायंगल का बीडी एसी के बराबर, यानी बीडी इक्वल टू एसी, बीडी इक्वल टू एसी। रीजन सीपी सीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और एंगल ए बी डी किसके बराबर होगा, बी ए सी के। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, सीपी सीटी। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। यानी आपका ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, गिवन साइड AD किसके बराबर है, BC के, एंड एंगल DAB, DAB ये एंगल किसके बराबर है, एंगल BAC के, इसके। दूसरा आपको दिया है एंगल DAB इक्वल टू एंगल BAC। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABD, ABD ये ट्रायंगल किसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC के, BAC इसके बराबर। ओके बच्चों, तो जो ट्रायंगल दिया उसी ट्रायंगल को पिक कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ABD एंड BAC हमें क्या दिया है बच्चों, AD इक्वल टू BC गिवन। दूसरा आपको ये वाला एंगल इसके बराबर दिया है, तो एंगल DAB इक्वल टू एंगल BAC गिवन। दो चीज तो आपको इजीली मिल जाएगा क्वेश्चन में, तीसरा आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। थर्ड बताओ बच्चों इसमें क्या होगा। ध्यान से देखो, ये AB जो साइड है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो आप लिखोगे AB इक्वल टू AB कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड। ओके बच्चों, अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है इसका मतलब क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होगा। मैं कह सकता हूं इस ट्रायंगल का BD AC के बराबर, यानी BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC। रीजन CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और एंगल ABD किसके बराबर होगा, BAC के। तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, CP CT। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। तो आपको दिया है AD जो है BC के बराबर है और ये परपेंडिकुलर AB है। आपको ये बताना है, शो दैट CD बाइसेक्ट AB, यानी आपको ये दिखाना है कि CD लाइन जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस हमें OA और OB को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद ये इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। स्टार्ट करें। हमें दिया हुआ है गिवन AD इक्वल टू BC,
दूसरा आपको दिया है AD एंड BC इक्वल परपेंडिकुलर्स टू AB, यानी कि हम ये कह सकते हैं एंगल CBO इक्वल टू एंगल DAO। DAO 90 डिग्री, क्वेश्चन भी परपेंडिकुलर दिया है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB, यानी कि हमें ये दिखाना है कि OA जो है OB के बराबर है। ओके बच्चों, स्टार्ट करें फिर प्रूफ। तो ये दोनों ट्रायंगल AOD इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल दूसरा क्या करें C या BOC, ट्रायंगल BOC। सबसे पहले आप देख सकते हो AD इक्वल टू BC गिवन, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है AD इक्वल टू BC। दूसरा आप ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। रीजन लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा बताओ बच्चों हम क्या करें, क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर दिया है, ये एंगल 90, तो आप लिख सकते हो एंगल CBO इक्वल टू एंगल DAO 90 डिग्री ईच, देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC। बताओ क्या रीजन लिखूं, ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, एंगल साइड बाई एंगल साइड। और आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सब इक्वल हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर OA इक्वल टू OB, OA जो है OB के बराबर आ गया। हमें जो प्रूफ करना था हम ये कह सकते हैं देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। है ना सिंपल, फालतू में आप लोग डर रहे थे। इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला फोर्थ क्वेश्चन है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, यानी कि आपका ये L हो गया ये M हो गया, दो पैरेलल लाइंस है जिनको दूसरे पैरेलल लाइंस जो PQ है कट कर रहा है। तो हमें ये बताना है ट्रायंगल ABC ये वाला, ट्रायंगल CDA ये ट्रायंगल, दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ओके बच्चों, तो पहले एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद ट्राई करिए। हमसे क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है ट्रायंगल ABC, यानी कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ओके बच्चों, ये बताओ बच्चों कभी भी अगर दो लाइन पैरेलल होता है और उसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखो बच्चों, ये L और M पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप क्या लिखोगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपको पता है ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप लिख सकते हैं एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो चीज तो हमने देख लिया, तीसरा क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो
इन दोनों ट्रायंगल के बीच में ये लाइन जो AC है कॉमन आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, AC इक्वल टू AC कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA बाय, बताओ बाय क्या होगा, एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आज के लिए इतना ही, अदरवाइज वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, बाकी इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, अगला इसके आगे का क्वेश्चन अगले पार्ट में मिलते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।